हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज क्लासेस। कल हमने रीजनिंग के अंदर टॉपिक किया था कैलेंडर, और मैंने आपको बताया था कि विषम दिन ओड डेज कैसे निकालते हैं। विषम दिन हम दिनों की संख्या को 7 से भाग देकर निकालते हैं, और मैंने बताया कि 30 दिन में अगर विषम दिन निकालें तो अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 2। तो विषम दिन होंगे 30 दिनों में 2। 31 दिनों में विषम दिन होंगे आपके 3। 28 दिनों में विषम दिन होंगे 0। अगर बात करूं मैं जनवरी की, तो जनवरी में विषम दिन होंगे आपके 3। फेब में यदि लीप वर्ष नहीं है तो 0, अगर लीप वर्ष है तो 1 विषम दिन। मार्च में आपके विषम दिन होंगे 3। अप्रैल में विषम दिन होंगे 2। मई में विषम दिन होंगे 3। जून में विषम दिन होंगे 2। जुलाई में विषम दिन होंगे 3। अगस्त में विषम दिन होंगे 3। सितंबर में विषम दिन होंगे 2। अक्टूबर में विषम दिन होंगे 3। नवंबर में विषम दिन होंगे 2 और दिसंबर में विषम दिन होंगे 3। तो इन्हीं की सहायता से हम अपने दिन या वार निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि स्टेप वाइज कि कैसे हम विषम दिन निकालेंगे, कोई डेट आएगी। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे डेट वाइज। मान लीजिए आपको दिया है 25 अप्रैल से 10 जून। सबसे पहले आपको देखना है कि 25 अप्रैल से 10 जून के बीच में विषम दिन निकालते वक्त कि अप्रैल से जून, क्या ये बिल्कुल सीधा है? अप्रैल के बाद ही जून आता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो आपको लिखना है अप्रैल, मार्च, मई, जून। ये ध्यान रखना कि पहला जो मंथ आएगा, पहला जो महीना आएगा, वो जितने दिन उसके पूरे होने में रहेंगे वो लिखेंगे। पहले महीने में जितने दिन पूरे होने में रहेंगे, आपको मैं बता दूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो 31 दिनों का और नीचे वाला भाग 30 दिनों का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है 30 दिनों का। तो अभी पूरा महीना होने में कितने दिन पेंडिंग है? 5। मई में अभी हमने किया, मई में विषम दिन कितने होंगे? 3। और लास्ट का जो महीना होता है उसमें जितने दिन लिखे हो, कितने लिखे हैं? 10। तो कितने दिन हो गए? 10, 3, 13 और 5, 18। दोबारा सुन लीजिए, 25 अप्रैल से 10 जून पहला जो मंथ होगा, आपको पहला मंथ जितने दिन पूरा होने में रहते हैं उतने लिखने होंगे। 30 दिन का महीना होता है, 25 दिन हो गए, तो कितने दिन पेंडिंग है? 5। उसके बाद मई में कितने विषम दिन? 3। और जो लास्ट मंथ जितने दिए हुए हैं, 10 दिया है, 10 जून, तो आपको 10 लिखना है। कितने हो गए विषम दिन? 18। और 18 के फिर से आप विषम दिन निकालोगे तो कितने विषम दिन आएंगे? 4। तो 25 अप्रैल से 10 जून तक जो विषम दिन आ रहे हैं आपके 4 आ रहे हैं। अगर यही चीज़ होती कि 10 जून से 25 अप्रैल, तो हमें क्या करना होता? हमें 25 अप्रैल ही पहले लिखना होता और फिर हम करते 10 जून। फिर वही प्रोसीजर कि 25 का 5, मई का 3 और जून का 10। तो हमारा यही होता। और देख लीजिए, अभी ये फर्स्ट स्टेप है। 4 स्टेप में हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारे जितने भी तरह के क्वेश्चन होंगे सारे कंप्लीट सोल्व हो जाएंगे। अगला है 10 जनवरी से 25 मार्च। अब 10 जनवरी है आपका, तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में कितने दिन पेंडिंग है? 21 दिन। फरवरी में अगर ये लीप ईयर होता तो 0 लगाएंगे, अगर लीप ईयर नहीं होता तो 0 लगाएंगे, अगर लीप ईयर है तो 1 लगाएंगे।
और मार्च में कितने दिन लेने हैं आपको, जितने दिन हमें दिए हैं। तो 25 और 21, पहले मैं अगर ये लीप ईयर नहीं है तो लेता हूँ, 25 और 21 होंगे आपके 46, और फिर 7 से डिवाइड करोगे कितने विषम दिन आएंगे, 4। अगर मैं इसको लीप ईयर लेता तो मेरे पास दिन आते 47, उसको फिर भाग करता तो विषम दिन आते मेरे पास 5। ठीक है, तो ये था दिनों में विषम निकालना। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपको दिया हो 2003 से 2010, 2003 से 2010, इसमें विषम दिन कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, 2010 और 2003 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 प्लस। अब देखिए 2003 और 10 के बीच में लीप ईयर कौन से आए हैं? एक आया आपका 2004, एक आया 2008, तो कितने लीप ईयर आए हैं? 2 लीप ईयर, तो कितना आ गया, 9। तो कितने विषम दिन आएंगे? 2 विषम दिन आपके आएंगे। विषम दिन कितने आएंगे? 2। अगर होता कि 2010 से 2003, तो भी हम इसको पहले 2003 ही लिखते, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा अपना जो क्वेश्चन है वो सीधा आगे की तरफ सोल्व करना है। जो माइनस का पीछे होने से, पहले होने से माइनस का और प्लस का इफेक्ट पड़ेगा, वो हम बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब हम करेंगे। अब बात करते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, इन दोनों पे। अगर मैं आपको कह दूं कि 25 जनवरी 2003 को आपका रविवार है, तो आपसे पूछता हूं कि 10 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? सबसे पहली टाइप है इसकी, टाइप फर्स्ट, जिसके अंदर आपको डेट अलग अलग दी होगी और सब दिन ईयर एक साथ, ठीक है। तो हम बात करेंगे, हमारी जो साल है वो सेम है। अब देखिए, क्या ये 2003 लीप ईयर है? नहीं है लीप ईयर। तो सबसे पहले बात करते हैं 25 जनवरी से 10 मार्च तक का निकालना हमें। 25 जनवरी में दिन पूरा होने में, महीना पूरा होने में कितने दिन बचते हैं? 6। जनवरी का महीना 31 का होता है। फरवरी, मार्च, फरवरी का महीना 2003 लीप ईयर नहीं है तो इसलिए 0, और मार्च में कितने लोगे? 10। कितने आ गए? 16। भाग में करोगे 7, तो कितने बचेंगे विषम दिन? अब हमें ये देखना है कि हमसे पूछा 2003 के बारे में बताया है, मतलब 25 जनवरी के बारे में बताया है, और 10 मार्च के बारे में पूछा है, मतलब ये डेट आगे जा रही है। पीछे की बता के आगे की पूछता है तो हम इस दो को जोड़ देंगे। अगर पहले ये वाली दे देता और ये वाली पूछता तो हम घटा देते। तो अभी हम करेंगे इसका भी क्वेश्चन। रविवार में हम 2 दिन ऐड कर देंगे, तो रविवार प्लस 2 आपका क्या होगा? मंगलवार। तो ये आ जाएगा मंगलवार। 25 जनवरी 2003 को यदि रविवार था तो 10 मार्च 2003 को आपका मंगलवार होगा। नेक्स्ट करते हैं। अगर यही क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता, ये कहता कि 15 मार्च 2003 को यदि बुधवार है तो 10 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? सबसे पहला चेक करना है हमें कि 2003 सेम ईयर है, तो ये हमारा क्लियर। लीप ईयर है? नहीं है लीप ईयर। तो हम लिखेंगे 10 जनवरी, हमें लिखना सीधा ही पड़ेगा। 10 जनवरी से 15 मार्च हम निकालेंगे। 10 जनवरी में कितने दिन पेंडिंग है? 21, और फरवरी का जो महीना आएगा वो कितना आएगा? 0, और मार्च का 15, तो कितना आ जाएगा आपका? 36। 36 में अगर आप 7 से भाग दोगे तो विषम दिन आएंगे 1। अब देखिए, हमें 15 मार्च के बारे में बता दिया, वापसी का पूछा है, पीछे के दिन के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, बुधवार में क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे,
बुधवार -1 तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। अगर आपसे डेट उल्टी पूछी जाए, पीछे की पूछी जाए, तो हम जो विषम दिन आएंगे हमारे वो माइनस करेंगे, अगर सीधी की पूछी जाए तो वो प्लस करेंगे। और देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे ही 2-3 और। अगर आता कि 10 जनवरी 2004 को आपका मंगलवार है, 10 जनवरी 2004 को आपका मंगलवार है, जनवरी 2004 को यदि मंगलवार था तो 15 मार्च ले लिए, 15 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये दोनों साल समान है, एक जैसे है, तो हमें 10 जनवरी से 15 मार्च तक के बीच में ही विषम दिन निकालने होंगे। और 2004 जबकि लीप ईयर है तो वहाँ पर फरवरी का जो विषम दिन आएगा वो हमारा 1 आएगा। तो करते हैं हम सोल्व जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च के हिसाब से जनवरी में दिन आएंगे कितने, 21, और फरवरी में यहाँ पर आपको लेना है 1, और मार्च में कितने जितने दिन दिए हैं 15। तो हमारे दिन बनेंगे 36 और 1 37। तो यहाँ पर 7 से भाग दोगे 2 आपके विषम दिन आएंगे, और डेज आएंगे 2। और मंगलवार को जब आप 2 से जोड़ोगे तो मंगलवार +2 करोगे, क्योंकि आगे चल रहा है, तो मंगलवार +2 करोगे तो आपका आएगा वीरवार। तो यहाँ पर हमारे जो दिन आएंगे वो आएंगे वीरवार। अब एक इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आता है टाइप, अगर इसी टाइप की बात करें तो अगर आपका आए कि 10 मार्च 2004 को आपका रविवार ही था, 10 मार्च 2004 को रविवार है, तो मई 20 2004 को क्या वार होगा। सबसे पहली बात तो सीधे जा रहे हैं हम, अगर वापस जाते तो लास्ट में हम माइनस करेंगे, बस इतना ही है। सीधे जा रहे हैं, 20 मई 2004 को लीप ईयर है, ठीक है लीप ईयर, तो हम करते हैं मार्च, अप्रैल और मई। मार्च में कितने दिन पेंडिंग है, मार्च का महीना 31 का होता है तो कितने दिन पेंडिंग है 21, अप्रैल का 30 का होता है तो विषम दिन आएंगे 2, और मई के 20। तो कितना आ गया 22 और 21, 22 और 21 होंगे आपके 43। अब यहाँ पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लीप ईयर का, क्योंकि फरवरी का महीना इंक्लूड नहीं है। आपको पहले ही बता दूं कि कैलेंडर के क्वेश्चनों में लीप ईयर का इफेक्ट तभी पड़ता है जब हमारे फरवरी का महीना इंक्लूड होता है। अगर फरवरी का महीना इंक्लूड नहीं है तो इसका कोई इफेक्ट क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। 43 तो हमारा विषम दिन आ गया 1, और रविवार में 1 जोड़ोगे या घटाओगे, 10 मार्च के बाद 20 मई पूछा है तो सीधा जा रहा है 1, तो यहाँ पर आएगा सोमवार, यहाँ आया सोमवार। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी दूसरी टाइप इसी की, हम धीरे धीरे कैलेंडर को पूरे कवर करेंगे, लास्ट एक क्लास और लगेगी, उसके बाद कैलेंडर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे सोल्व नहीं होगा। अगली जो टाइप है, मान लीजिए 20 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो 20 जनवरी 2009 को कौन सा वार होगा। ये वही क्वेश्चन आ गए जो हमने अभी सेकंड टाइप की थी कि जिसके अंदर डेट सेम है, ईयर डिफरेंट है। पहला जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर ईयर सेम था, डेट डिफरेंट थी, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लेते हैं 2003, 2004, 2005, ऐसे करते करते कितने दिन हो जाएंगे 2009 तक। तो दिन निकालें हम तो कितने आगे 6 साल, 6 ईयर। अब इसके अंदर लीप ईयर कौन कौन से, लीप ईयर है आपके, लीप ईयर है आपके प्लस 2004 और 2008 आपके लीप ईयर है। तो कितने लीप ईयर आ गए, 2 लीप ईयर। तो हमारे विषम दिन होंगे 8, तो 8 विषम दिन है, तो अगर 7 से मैं भाग दूंगा तो कितने विषम दिन आएंगे 1। और आगे की पूछा इसने
2003 से 2009 के बारे में पूछा है, तो मंगलवार की आगे क्या आएगा आपका? बुधवार। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये कर दूं कि 20 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो आप बताइए 20 जनवरी 2008 को कौन सा वार होगा? देखिए वही है, सेम डेट है, ईयर डिफरेंट है, तो कितने का अंतर आ गया सालों का? 5 प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2004 लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या 2008 लीप ईयर इसमें काउंट होगा? होगा काउंट? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 20 जनवरी 2003 से आपकी शुरुआत हुई है, 20 जनवरी 2004, फिर 20 जनवरी 2005, तो 2004 का जो फरवरी का महीना है वो आया है इसमें, लेकिन 2008 का फरवरी का महीना इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि 20 जनवरी पर ही बात खत्म हो जाती है। तो फरवरी का जो महीना है वही आपके लीप ईयर को इंडिकेट करता है, तो 2008 का लीप ईयर यहाँ पर काउंट नहीं हुआ, क्योंकि फरवरी में जो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होना है वो एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हम कहाँ तक ले रहे हैं? 20 जनवरी तक। तो इसके अंदर सिर्फ आपको एक ही लीप ईयर लोगे, वो कौन सा लोगे? 2004। तो कितने हो गए? 6 मंगलवार में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? मंगलवार में 6 ऐड करोगे तो कितना आएगा? आपका दिन आएगा सोमवार। सोमवार दिन आएंगे आपके सोमवार। एक और क्वेश्चन कीजिए। अगर 15 मार्च 2008 को 15 मार्च 2008 को आपका रविवार है, तो 15 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा? अब की बार आखिरी का बता दिया, बाद वाला बता दिया, पहले वाला पूछ लिया। देखें कितने दिन आ गए? 5। कितना डिफरेंस आ गया? विषम दिन आ गया हमारे 5। अब शुरुआत यहीं से करनी है। 15 मार्च 2003 से 15 मार्च 2004, 4 लीप ईयर है, और 15 मार्च तक जाएगा तो लीप ईयर आएगा। तो कितने लीप ईयर? 2। तो कितना आ गया? 7। 7 को 7 से भाग दोगे, हमारा विषम दिन ओड डेज आएगा 0। अब ये 0 आ गया, अगर कुछ और आता, मान लीजिए 1 आ जाता, तो हम 1 रविवार में माइनस करते, क्योंकि उल्टे जा रहे हैं आपकी बात। तो यहाँ पर हमारा ये दिन भी कौन सा आएगा? रविवार। 0 आने पे दिन कौन सा आ जाएगा? रविवार, क्योंकि रविवार -0 जब हम करेंगे तो हमारा रविवार ही आएगा। अगला सत्रह मई 2007 को बुधवार था, तो 17 मई 2002 को कौन सा वार होगा? विषम दिन पहले डिफरेंस लेंगे 5, और 2002 से 2007 तक कितने लीप ईयर आएंगे? 4। 2004 ही आएगा। कितने आ गया? 1। कितने आ गए? 6। अब ये जो 6 आया है उल्टा पूछा, तो बुधवार में अगर आप -6 करोगे तो वीरवार आएगा। बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, और छठे पे वीरवार। तो हमारा दिन आ गया वीरवार। तो ये थी हमारी सेकंड टाइप। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप पर। फर्स्ट टाइप थी हमारी जिसमें ईयर सेम थे, डेट डिफरेंट थी। सेकंड टाइप थी जिसके अंदर डेट आपकी सेम थी, ईयर डिफरेंट थे। अब थर्ड टाइप में हम लेंगे
15